हाँ, आप सबको मेरा नमस्कार। कल एक बेहद वाहियात बयान इस देश को सुनने को मिला और वो सुनकर बहुतों का सिर शर्म से झुक गया और बहुत लोग बेहद आक्रोशित हुए। और ये बयान और इस तरह के बयान देने में उनको पारंगत हासिल है, लेकिन अब वो सिर्फ एक फिल्म एक्टर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, बड़ी चुनी हुई सांसद हैं, बड़ी प्रिय सांसद हैं, हैंडपिक करी गई थी वो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। कंगना रणावत ने कल कहा कि किसान आंदोलन के जो किसान थे उनको बलात्कारी और हत्यारा बताने का काम किया। इस देश के अन्नदाताओं के खिलाफ ऐसे शब्द शायद ही किसी राजनेता ने इस देश के लंबे इतिहास में कभी बोले हों। इस देश के अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा बताया और उसके बाद यह भी कहा कि ये जो सारा किसान आंदोलन था, जो किसान अपने हक की, अपने अधिकारों की, अपने सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ रहे थे, जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, जहां 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, जहां 1.25 से 1.5 साल तक किसान खुले आसमान के नीचे गर्मी, पानी, बरसात, आंधी में, ओलों में बैठे रहे, वहां पर इनका कहना है कि ये अमेरिकी और चीनी शक्तियां ऐसा कर रही थी। अमेरिका और चीन हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा था, अस्थिरता पैदा कर रहा था किसान आंदोलन करा के। तो जाहिर है इस पर आक्रोश होना था। जाहिर है इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। जाहिर है कि जो किसान धरती का कलेजा फाड़कर अन्न उगाता है, उसको चिंता नहीं कि गर्मी हो, आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, ओले हो, वो अन्न उगाता है, हमारा पेट पालता है। उस किसान को अगर बलात्कारी और हत्यारा कहा जाएगा तो आक्रोश होगा। और एक बात यह भी सच है कि किसान चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे कर्नाटका का हो, यह असम्मान तो कोई नहीं सहेगा। तो आक्रोश बहुत हुआ और सवाल हुआ बीजेपी से कि क्या ये आपकी सांसद कह रही हैं या ये आपका आधिकारिक स्टैंड है? क्या आप भी आंदोलन करने वाले किसानों को, हक के लिए लड़ने वाले किसानों को हत्यारा और बलात्कारी बताते हैं? क्या ये आपकी सरकार का मत है? क्या ये आपका मत है? अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। तो आज एक रेयर मूव में, क्योंकि हरियाणा का चुनाव भी पास में है और आगामी हार तो ऐसी है कि चुनाव टालने की मांग हो रही है। पता है कि 240 पर लाकर देश के मजदूर और किसानों ने सबक सिखाया है, अभी हरियाणा बिस्तर बोरिया बंधवाने वाला है। तो एक स्टेटमेंट आया भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिसमें कहा गया कि किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है, उनसे गहरी असहमति है इस बयान से और नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए ना वो अधिकृत है, ना उनको अनुमति है और उनको निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के बयान भविष्य में ना दें। तो हमारे इस मंच से कुछ सवाल हैं। आपकी चुनी हुई सांसद है, चहेती सांसद है, बड़ी लोकप्रिय है आप लोगों के पार्टी में। अगर ये उनका मत नहीं है, अगर आपकी पार्टी का ये मत नहीं है, तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। ये मैं हृदय से माफ करने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी 2024 में। प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की पुजारी को हृदय से माफ नहीं कर पा रहे थे, अब ये हमारा मत कह के पलड़ा झाड़ने हम नहीं देंगे। अगर ये आपका मत नहीं है तो इस देश के किसानों के खिलाफ जिसने इस तरह की बात की है उसको किसी कीमत पर संसद में बैठने का हक नहीं है। निकाल बाहर कीजिए अपनी पार्टी से।
हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए किसानों से, और अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आप खुद माफी मांगिए इस देश के किसानों से। ये तो बात किसानों के बारे में हो गई। उन्होंने एक अत्यंत विचलित करने वाली बात आगे भी कही थी जिसका मैंने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा यहां पर बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने का काम अमेरिका और चीन कर रहे थे। तो हमारा सवाल है कि नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे क्या वो इतने कमजोर हैं कि इस देश में अस्थिरता पैदा कर रही हैं विदेशी शक्तियां? तो इस पर पार्टी तो नहीं बोल सकती है। इस देश के विदेश मंत्रालय को, इस देश के गृह मंत्रालय को इस पर जरूर बयान देना चाहिए, जरूर स्पष्टीकरण करना चाहिए, क्योंकि हम भी परेशान हैं। आपकी सांसद कह रही हैं कि हिंदुस्तान की सरजमी पर अस्थिरता पैदा करने का काम दो विदेशी ताकतें अमेरिका और चीन कर रहे हैं। इस पर आपका क्या मत है? क्या यह सच है? अगर सच है तो आपने क्या कदम उठाए हैं? आपने क्यों नहीं इस विषय को साझा किया है? और अगर यह झूठ है तो इसके खिलाफ भी, इसकी मुखालफत करते हुए भी सरकार के मंत्रालयों की तरफ से बयान आना पड़ेगा। यह हल्के में नहीं ली जा सकती है बात। सत्तारूढ़ दल की एक सांसद कह रही है कि अमेरिका और चीन भारत में परिस्थितियां बिगाड़ने की, अशांति पैदा करने की, अस्थिरता पैदा करने की साजिश कर रहे थे। इसका जवाब कौन देगा? और एक बहुत बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, वो क्यों चुप बैठे हैं? जो अपने आप को किसानों का हितकारी कहते हैं, अगर ये किसान बलात्कारी और हत्यारे थे तो ये विज्ञान भवन में बार बार मीटिंग क्या करते थे? अगर ये किसान इतने दुष्कर्मी थे तो इन किसानों के आगे नरेंद्र मोदी को घुटने टेककर नाक रगड़ के काले कानून वापस क्यों लेने पड़े? तो हमारा मानना है, और हम इस मंच से फिर से कहेंगे कि सरकार स्पष्टीकरण दे कि जो अस्थिरता पैदा करने की विदेशी शक्तियों द्वारा बात की गई है उसकी क्या सच्चाई है। पार्टी पलड़ा नहीं झाड़ सकती है कहकर कि यह हमारी राय नहीं है। आपकी राय नहीं है तो जिसकी इतनी कुत्सित राय है उसको अपनी पार्टी से निकाल फेंकिए। मूल मुद्दा यह है, यह हम आपके सामने आके कहना चाहते थे। इस देश के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी हमारे किसानों को इन शब्दों से नवाजा नहीं गया है, और सत्तारूढ़ दल की एक सांसद यह करती है, और बीजेपी बस ये मुंह मोड़ लेगी कि यह हमारा मत नहीं है। अगर आपका मत नहीं है तो निकाल फेंकिए, और सरकार के स्पष्टीकरण का हम इंतजार करेंगे, क्योंकि देश में विदेशी ताकतें काबिज है। नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी कमजोर है और यह सब हो रहा है, उसका भी सत्य सामने आना चाहिए। आपके सवालों का स्वागत है। जी हाँ, ये बहुत उसके बाद ही योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है आज की बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा, इसलिए एक रहें, नेक रहें, सुरक्षित रहें। मैं आप लोगों के सामने एक बात बोलना चाहती हूं। आज श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है, श्री कृष्ण समर्पण का स्वरूप है, वो अविरल है, वो आनंद का स्वरूप है। और ऐसे प्रेमी श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर इस तरह का वैमनस्य, नफरत में डुबोया हुआ वक्तव्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, और वो भी श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर, बेहद निंदनीय है। कुछ नहीं तो आज के दिन का ही थोड़ा अपमान न करते, कुछ नहीं तो आज के दिन की थोड़ी लाज, थोड़ी मर्यादा आज के दिन की रख लेते। भाजपा का जो कंगना रनावत का वक्तव्य है, वो कहता है भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इत्यादि इत्यादि जैसे खोखले शब्द हैं। भारतीय जनता पार्टी का योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य के खिलाफ स्टेटमेंट कब आएगा? अब तो हम ये पूछना चाहते हैं। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री ऐसे गंदे वक्तव्य दे, इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, यह कहां तक उचित है? और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को उनके वक्तव्य से कब दूर करेगी? और मुझे दुख इस बात का है कि योगी जी आज कृष्ण जन्मभूमि जाकर
वहां पर आरती करने के बाद इतनी गंदी और इतनी अमर्यादित बात कहते हैं। कुछ नहीं तो कृष्ण जन्माष्टमी की मर्यादा को आपको बरकरार रखना चाहिए था। एक और मुख्यमंत्री बीजेपी के, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा है कि भारत में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा, जो यहाँ का खाता है कहीं और की बजाता है, ये नहीं चलेगा। ये जो भाषा आपने अपनी ओर से बोली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, मैंने नहीं सुनी है, लेकिन मैं आपकी बोले हुए वक्तव्य पर ही अपनी टिप्पणी दे देती हूं। जी हां, अपना जो आपने उनका वक्तव्य पढ़ के सुनाया उसी पर टिप्पणी दे देती हूं। मोहन यादव जैसे लोग लोकतंत्र को नहीं समझते हैं, वो इस देश की संस्कृति को नहीं समझते हैं, वो इस देश की आत्मा को नहीं समझते हैं। इस देश की मर्यादा में श्री राम है, इस देश के प्रेम में भगवान श्री कृष्ण है। तो श्री राम और श्री कृष्ण का नाम लेकर अपनी गंदी राजनीति मत चमकाइए। आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। आप लोग लोकतंत्र के नाम पर वो काम कर रहे हैं जो गुंडे और अपराधी और माफिया करते हैं। आप लोगों ने वो कदम उठाए हैं जो कोर्ट कचहरी पर ताला लगाने की समान है। आप लोग न्यायपालिका से बाहर जाकर बनाना रिपब्लिक चला रहे हैं। तो सब कुछ कीजिए, हमारे देवी देवताओं का नाम मत लीजिए। और असलियत यह है कि चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों जिन्होंने बगल वाले उत्तर प्रदेश से बुलडोजर चलाना सीख लिया है, या योगी आदित्यनाथ हों, ये सब ढोंगी हिंदू हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में आस्था, प्रेम, विश्वास और सबसे ज्यादा शांति की बात होती है। और जो हिंदू धर्म में शांति को भंग करता है वो ढोंगी हिंदू है, वो हिंदू धर्म के खिलाफ है। इसको कहने में मुझे जरा सा भी संदेह नहीं है। भाई कौन छुपा रहा है? सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है, सीबीआई को केस सौंप दिया गया है। आप लोग गिद्धों की तरह बैठकर रेप पर राजनीति कर रहे हैं। आप बंगाल पर बोलते हैं लेकिन बदलापुर पर आपके मुंह पर ताला लग जाता है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं मंच से प्रधानमंत्री, लेकिन ब्रजभूषण से लेकर कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद को संरक्षण देते हैं। आप बात करते हैं नारी सम्मान की, उत्तर प्रदेश की सरकार चिन्मयानंद का केस विड्रॉ करने की बात कर रही है। आप बात करिए ना, गुजरात से लेकर असम तक आप किसी महिला मुद्दे पर बात नहीं करिएगा, आप सिर्फ जबानी जमा खर्च करिएगा। आप तेरा रेप वर्सेस मेरे रेप की राजनीति करिएगा। जो बंगाल में हुआ वो भयावह है और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और मुझे फक्र है अपने नेता पर जिन्होंने सबसे पहले उस मसले पर बोला। लेकिन मुझे इस बात का भी फक्र है कि हम बंगाल में भी प्रदर्शन करते हैं और हम बदलापुर में भी प्रदर्शन करते हैं। हम बंगाल में प्रदर्शन करके बदलापुर पर चश्मा नहीं लगा लेते बीजेपी की तरह। ये जो सारे बयान है ना, ये जो सारी बातें हैं, ये जो नफरती चिंटू बीजेपी के बोलते हैं, ये सब बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इन सब चीजों से चुनाव जीते जा सकते हैं तो देख लीजिए ना 2024 का चुनाव का नतीजा। यही सब तो कर रहे थे मोदी जी। मुजरा, मुसलमानों के खिलाफ बोलना, मंगलसूत्र की बात करना, भैंस कोई चुरा के भाग जाएगा जैसे हास्यास्पद बात करना। क्या हुआ? इस देश ने उनको न सिर्फ संविधान माथे पर लगा दिया, इस देश ने उनको हिंदुस्तान की राजनीति का पलटू राम बनाकर रख दिया है। ये भूल गए हैं मोदी जी। और ये देश बार बार खड़ा होगा जब आप इस तरह की बेवकूफी की बातें करिएगा। असलियत यह है कि हरियाणा में आप डरे हुए हैं, आप चुनाव टालने की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आपकी लिस्ट आती है, कुछ घंटे में विड्रॉ हो जाती है। जब आपके साथ कोई आए तो वो पार्टी है, जब ना आए तो वो अलगाववादी है। ये सब कैसे चलेगा? और मेरा सिर्फ एक सवाल है, और वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा सिर्फ यह सवाल है कि कश्मीर की बात नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति तब करे जब वो दो सवालों का जवाब दे। आप तो बड़ा राग अलापते थे, क्या हो गया? बारामूला से लेकर अनंतनाग, राजौरी और श्रीनगर में चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? काहे भाग गए? पहला सवाल। और दूसरा सवाल,
पिछले 78 दिन में 19 आतंकी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में, हमारे 19 जाबाजों की शहादत हुई है। उस पर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द श्रद्धांजलि और संवेदना का नहीं निकलता है, और आपको लगता है यह देश देख नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर को लेकर ही सवाल है कि आखिर कांग्रेस आप लोग इस पर सवाल करिए, ये जो भाजपा ने इशू किया है, ये तो हमने जो पलड़ा झाड़ने का मुद्दा है। जी हाँ, बताइए। जम्मू कश्मीर में आखिर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन का ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा है? कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन को, अभी तक साफ नहीं है कि दोनों पार्टियां किस लड़ जाएंगी। देखिए, लोकतंत्र में जब दो पार्टियां बैठकर डिस्कशन करती हैं, जब दो पार्टियां बैठकर सोचती हैं कि कैसे चुनाव लड़ना है, कौन सी सीट से कौन लड़ेगा, हम बीजेपी की तरह दमन तो नहीं कर देंगे कि तुम हमें सीट नहीं दोगे हम तुम्हारे पीछे ईडी भेजेंगे, हम ये सब तो नहीं करेंगे। लोकतंत्र में विचार विमर्श कंसेंसस मेकिंग से होता है। अभी वक्त है, आप लोग घबराइए मत, कैंडिडेट्स की सूची जल्दी निकल आएगी। यूपीएस को लेकर के कांग्रेस उसके पक्ष में है या उसके खिलाफ है, ये तस्वीर हम तक मुझे लगता है ये तस्वीर बिल्कुल हमारे अध्यक्ष श्री खरगे जी ने साफ कर दी है। उनका कहना है कि यूपीएस में जो यू है वो यू टर्न है, वो नहीं है जो लोग डिमांड कर रहे थे, वो नहीं है जो ओपीएस में मिलता है। हमने अभी इनको यू टर्न कराया है, अभी देखिए हम आगे आगे इनसे और क्या कराते हैं। लेकिन मैम, आपकी पार्टी के एक नेता है पीसी चिदम्बरम ने, प्रवीण चक्रवर्ती, जो यूपीएस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, स्वागत किया। मुझे ऐसा लगता है मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं, मैंने आपको अपने अध्यक्ष के वक्तव्य का ब्यौरा दिया है, हमारे अध्यक्ष ने इसको यू टर्न बताया है। उसके आगे मैं किसी और के बयान पर टिप्पणी करूं, मुझे नहीं लगता वो ठीक होगा।